आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है हरदा से लेकर चिट्ठी आलेख लोमेश कुमार गौर वाचन स्वर दीपा सिंह। हरदा जिले में मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक कलेक्टर कार्यालय में बीते दिनों आयोग के सदस्य एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला और सचिव अक्षय कुमार सिंह सहित हरदा के कलेक्टर सिद्धार्थ जैन सहित जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आयोग के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी दी और एसएन मिश्रा तथा मुकेश शुक्ला ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन आयोग के उद्देश्य और महत्व के बारे में बताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत स्वच्छता के चिन्हित मात्रात्मक और गुणात्मक मानकों के आधार पर देश के सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित राज्यों तथा जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग प्रदान करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 प्रारंभ किया गया। इसके लिए जिले में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई। हरदा में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा प्रसाद उइके ने बीते दिनों भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियां बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है। श्री उइके ने बताया कि सरकार मुफ्त अनाज, पीएम आवास योजना और डिजिटल लेन देन के जैसे तमाम प्रयासों के जरिए आम लोगों का जीवन सहज बना रही है। हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने 16 जून से 15 अगस्त तक नदियों और जलाशयों में मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये अवधि मछलियों के प्रजनन काल के रूप में जानी जाती है। निकायों का उल्लंघन करने वालों को 1 साल की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। हरदा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीते दिनों वनग्राम खूमी में स्थित अजलान नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने ग्राम खूमी में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमें नदियों के उद्गम स्थल को सुरक्षित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदियों के जल स्रोतों को जिंदा रखना जरूरी है। हरदा जिले ने नशा मुक्ति अभियान में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। सामाजिक न्याय विभाग में उप संचालक कमलेश सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान को जून माह में तीव्र गति प्रदान की। अभियान के तहत 18 मास्टर ट्रेनर और 60 से अधिक वॉलंटियर्स द्वारा जिले में विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं निरंतर आयोजित की जा रही हैं। हरदा नगर पालिका में परामर्शदात्री समिति की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएमओ ने सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए उन्हें जल्द लागू करने का आश्वासन दिया। हरदा जिले के 3 स्वास्थ्य संस्थाओं के डॉक्टरों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। भोपाल में आयोजित समारोह में टिमरनी के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार चौरे को बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्र नौसर के डॉक्टर केसरी प्रसाद और राहट गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर हर्ष पटेल को सम्मानित किया गया। हरदा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन किसानों को बीज के उपचार के बाद ही बुआई करने की सलाह दी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश बंकोलिया के अनुसार बीज उपचार फसल को शुरुआती अवस्था में रोग और कीटों से बचाता है। जिले में करीब 1,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सीजन की प्रमुख फसल सोयाबीन की बुआई होती है। हरदा में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में सामूहिक योगाभ्यास हुआ। आयोजन में स्कूली बच्चे, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। हरदा शहर के 125 साल पुराने पट्टाभिराम मंदिर में 8 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव 3 जुलाई से शुरू होगा। मंदिर के विश्वस्त मंडल के अनंता गोडबोले ने बताया कि मंदिर की 125वीं वर्षगांठ पर 1.25 करोड़ राम नाम जप का संकल्प लिया गया है। हरदा में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा प्रतिवर्ष के अनुसार इस साल भी 27 जून को निकलेगी। रथ यात्रा समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री कमल पटेल ने कहा कि यात्रा में जिले भर के श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। हरदा में शतरंज प्रेमियों के लिए डिस्ट्रिक्ट चेस क्लब के तत्वावधान में जिला स्तरीय ओपन रैपिड चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 15 साल से अधिक आयु वर्ग में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं 15 साल से कम आयु वर्ग में प्रथम स्थान पर रजित चौहान रहे। प्रतियोगिता में 15 साल से कम आयु वर्ग के 91 और 15 साल से अधिक आयु वर्ग में 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।